আজাদের ফোর্স নেতাদের বাপের টাকা আসছে না, নেতাদের বাপের টাকা আসছে না, আর নেতাজি সেটাকে অপব্যবহার করেছে। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोज जैन और आप दिख रहे हैं आत्म पावर। साथियों कल 15 अगस्त है और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 15 अगस्त हमारे लिए क्या मायने रखता है। कुल मिलाकर साथियों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया अंग्रेजों से। लेकिन साथियों आज हम आज़ादी का जश्न भले ही मना रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या वास्तव में साथियों आपको लगता है कि जिनके हाथ में हमने सत्ता की चाबी सौंपी है उनके अंदर राष्ट्र प्रेम है, उनके अंदर देशभक्ति है? क्या आपको लगता है साथियों कि वर्तमान बीजेपी सरकार में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिल पाएगा? साथियों सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यदि बात करें तो आपने देखा होगा साथियों कि लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस तरह से अपमान किया गया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी जाती है और अभी भी वहाँ पर मूर्ति लगाने को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हर रोज़ किस तरह से मनुवादी अपमान करते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर भारत को इतना मजबूत संविधान लिखकर नहीं दिए होते तो आज हमारा देश भले ही आज़ादी का जश्न मनाता, लेकिन साथियों उसे एक इतना मजबूत संविधान नहीं मिला होता। लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होना और बीजेपी द्वारा जितने भी लोग अपमान करते हैं उनको संरक्षण देना इस बात का गवाह है कि ये मनुवादी सरकार जिसकी सोच कितनी घटिया है, जिसकी मानसिकता क्या है। वास्तव में साथियों बीजेपी सरकार में किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, कैसे संविधान को कुचलने का प्रयास किया जाता है। साथियों अब तक तो आप लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के बारे में सुना था। खैर मनुवादी मानसिकता वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित थे और यही कारण है कि ये लोग लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। लेकिन साथियों अब जो है स्वतंत्रता सेनानियों में जिनका नाम पहले अक्षर में आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ये नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था, आज उनको भी भाजपा सरकार में अपमानित होना पड़ रहा है। और साथियों अपमान करने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के राज्यसभा का सांसद नागेंद्र राय, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी बता दिया है और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका पर भी उसने कहीं न कहीं सवाल खड़ा किया है। और यही नहीं साथियों स्वतंत्रता में जिस तरह से उनका महत्वपूर्ण योगदान था उनके योगदानों पर भी नागेंद्र राय ने सवाल खड़ा किया है। और नागेंद्र राय के इस बयान को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। पहले चंद्रशेखर आज़ाद पोस्ट करते हैं और उसके बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं। साथियों पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें किस तरह से नागेंद्र राय सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपत्तिजनक बयान दे रहा है। আজাদের ফোর্স নেতাদের বাপের টাকা আসছে না, নেতাদের বাপের টাকা আসছে না, নেতাদের বাপের টাকা আসছে না, করে ফৌজ বানায় সব ভারত ব্রিটিশের সৈন্যটা, ব্রিটিশের সৈন্য বলছো শোনো, ব্রিটিশের সৈন্যকে জার্মান নিয়ে গেছে বন্দি বানায় আর সেই জার্মানে নেতাজিকে দিছে।
আর নেতাজি সেটাকে অপব্যবহার করেছে আর নেতাজি সেটাকে অপব্যবহার করেছে আর নেতাজি সেটাকে অপব্যবহার করেছে। তো সে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে আজাদিন ফৌজ গান ধরেছে, বন্দুক ধরেছে, তাদের স্ট্যান্ড হ্যান্ড কেন দিল না, মৃত্যুদণ্ড কেন দিল না, তাদের শাস্তি দিল কেন? तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से नागेंद्र राय जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी बताया है और कैसे उनके स्वतंत्रता सेनानी पर सवाल खड़ा किया है। इसी को लेकर भीम आर्मी के संस्थापक व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो काफ़ी आक्रोशित हुए और उसके बाद सीधे फेसबुक अकाउंट पर एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, आपको भी उस पोस्ट को सुनना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य नागेंद्र राय द्वारा आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को युद्ध अपराधी बताया जाना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व तथा आज़ाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाना, भारत की स्वतंत्रता में नेताजी के योगदान को नकारना और उन पर आज़ाद हिंद फौज के दुरुपयोग का आरोप लगाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। नेताजी का अपमान केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं, बल्कि यह देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले करोड़ों देशवासियों, स्वतंत्रता संग्राम और उन तमाम वीर शहीदों के बलिदान का अपमान है। हैरानी की बात यह है कि भाजपा के सांसद द्वारा इतना गंभीर और आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बावजूद भाजपा नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई कठोर संगठनात्मक कार्रवाई नहीं की। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अपने सांसद के इस बयान से सहमत हैं। सवाल भाजपा से है कि अगर नेताजी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने वाले अपने ही सांसद के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तो भाजपा की देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बातें महज राजनीतिक दिखावा नहीं तो और क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और आज़ाद हिंद फौज के योगदान को कोई राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार मिटा नहीं सकता। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। नेताजी का सम्मान देश के सम्मान से जुड़ा है और उनके बलिदान तथा योगदान को देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। इतिहास के अपमान का जवाब देश की जनता ज़रूर देगी। तो साथियों आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा सरकार में किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे स्वतंत्रता सेनानियों के उस बलिदान पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब साथियों इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये कितने देशप्रेमी हैं, कितने देशभक्त हैं और इनको देश की कितनी चिंता है। अगर इनको देश की चिंता होती तो साथियों जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता देखने को मिल रही है दिल्ली के जंतर मंतर में, साथियों आप लोगों ने देखा नीट एग्ज़ाम के जो पेपर लीक हो रहे थे उसके विरोध में जब छात्र आंदोलन करते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं, तो कैसे छात्रों को पीटा जाता है, कैसे छात्रों पर लाठियां चलाई जाती हैं, कैसे छात्रों पर आंसू गोले छोड़े जाते हैं, कैसे बिहार में छात्रों पर गोलियां चलाई जाती हैं। अब इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा वास्तव में क्या उसके अंदर देश प्रेम की भावना है। साथियों इन लोग की चले तो दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा नहीं बल्कि भगवा फहरे। इन लोग की बस की बात हो तो शायद मनुस्मृति कभी की लागू हो गई होती। साथियों इनको जलन है कि हमारे देश में सभी लोगों को एक बराबर का अधिकार मिला है। इनको जलन इस बात की है कि एक दलित व्यक्ति भी आईएएस बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है और तो और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक का भी सफ़र कर सकता है। और ये मुमकिन हो पाया साथियों तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत। और यही कारण है साथियों कि ये मनवादी विचारधारा के लोग, ये मनवादी सरकार लगातार संविधान का विरोध करती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करती है। अब तो साथियों ये लोग स्वतंत्रता सेनानियों पर भी हमला करना शुरू कर दिए हैं। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसको चलाने वाला
अगर सही नहीं होगा तो फिर संविधान का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से साथियों, अगर सत्ता की चाबी पाखंडियों के हाथ में होगी, सत्ता की चाबी मनवादियों के हाथ में होगी, तो न ही देश में एकता स्थापित हो पाएगी और न ही देश हमारा शक्तिशाली बन पाएगा। आज जिस तरह से जाति व धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिस तरह से एक धर्म को तवज्जो दिया जा रहा है, बाकी अन्य धर्मों का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से जाति को लेकर लगातार हिंसाएं हो रही हैं, आज देश में साथियों महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। किसानों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, बेरोजगार युवा रोजगार के लिए कितने परेशान हैं। हर रोज साथियों किस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, किस तरह से हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं, कैसे छात्रों को इस हिसाब से पीटा जाता है जैसे मालूम पड़ता है कि देश के आतंकवादी हैं। और इस चीज़ को लेकर साथियों सबसे बड़ी चिंता किसी को होती है तो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को होती है। चंद्रशेखर आज़ाद हर एक पीड़ा को समझते हैं, हर एक लोगों की आवाज़ बनकर संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते हैं। और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे ये मनवादी पड़े हुए हैं, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद पर गोलियां भी चलाई गई। लेकिन साथियों क्रांतिकारी लोग कभी गोलियों से धमकियों से नहीं डरते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही थी कि ये लोग गलत जगह पंगा ले रहे हैं। शायद इनको ये नहीं पता है कि चंद्रशेखर गोलियों से धमकियों से नहीं डरने वाला है। एक चंद्रशेखर को मारोगे हज़ारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। तो साथियों चंद्रशेखर आज़ाद जो क्रांतिकारी नेता हैं और एक अच्छे देशभक्त हैं, अगर ऐसे देशभक्त के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर साथियों भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम एक तो अंग्रेज़ों के हाथों गुलामी का सामना कर रहे थे, दूसरे में मनवादी व्यवस्था से हम गुलाम थे। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन मनवादियों से आज़ादी कैसे मिलेगी? अगर मनवादियों के हाथ में सत्ता होगी तो निश्चित तौर पर साथियों बहुजनों को कभी आज़ादी नहीं मिल सकती है। आज संविधान से आरक्षण हटाने की मांग हो रही है, आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किस तरह से हर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं। अब अंग्रेज़ नहीं आएंगे क्योंकि अंग्रेज़ों को भी पता है कि वहाँ पर शोषण करने वाले पहले से ही मौजूद हैं। भाजपा सरकार में किस तरह से दमन हो रहा है, किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं साथियों, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों भले ही हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, सिर्फ दिखाने के लिए आज़ाद हैं। अगर हम वास्तव में आज़ाद होते हैं तो क्या हर रोज़ इस तरह से हत्याएं होती? क्या हर रोज़ इस तरह से महिलाओं के साथ दरिंदगी होती? आज घर से बेटी बाहर नहीं निकलती, उसे डर होता है कि कोई दरिंदा उसे नोच न ले। स्कूल जाती हुई लड़कियों का अपहरण होता है, कैसे अपहरण करने के बाद दरिंदे दरिंदगी करते हैं और हत्या करने के बाद खेतों में फेंक देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण साथियों ललिता गौतम, कैसे मेरठ के टीपी नगर की रहने वाली ललिता गौतम जो स्नातक की छात्रा थी और वह स्कूल जा रही थी, बीच रास्ते में ही उसकी किडनैपिंग होती है, उसकी हत्या होती है, उसके साथ दरिंदगी होती है। तो साथियों ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में आज भी हम भले ही अंग्रेज़ों से आज़ाद हैं लेकिन मनवादियों के गुलाम हैं। ये जातिवादी मानसिकता के लोग शोषण करते रहेंगे क्योंकि साथियों ये अंग्रेज़ों से भी खतरनाक हैं। और जब तक हम मनवादियों से आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, आज़ाद नहीं रहेंगे और इसी तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होता रहेगा। वैसे साथियों चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट को लेकर आप लोग की क्या राय है? और साथियों क्या आपको नहीं लगता है कि वर्तमान समय में अगर कोई ऐसा नेता है जो देश को सही रूप से चला सकता है तो वह एकमात्र नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं।
तो साथियों, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और क्या आपको लगता है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले देश के प्रधानमंत्री होंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी कमाल कर पाएगी और चंद्रशेखर आज़ाद सीएम का ताज पहन पाएंगे? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए साथियों, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।